हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार, मैं सक्सेस विद अजय में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है किससे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज इमेज, टाइप ऑफ इमेज, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और इसके पहले जो हमारा लेक्चर आया था उसमें हमने आपको पढ़ाया था लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो ये सब चीजें हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस and focal length of spherical mirror, what is images, type of images, relation between radius of curvature and focal length, rules for image formation by spherical mirror। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आता है पोल, दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस और पांचवा हम बात कर लेते हैं जो कि है प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोल से। पहले हम आपको के सामने बनाएंगे स्फेरिकल मिरर जो कि कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के हमने पढ़ा था। उसमें कौन कौन सा आता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने एक स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। ये कौन सा है? ये एक स्फेरिकल मिरर है और हमने कहा था अगर इसके आउटवर्ड हिस्से को पॉलिश कर दिया जाएगा तो ये जो मिरर कहलाएगा वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है? इनवर्ड है। तो ये जो मिरर कहलाएगा वो कौन सा मिरर कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो पोल क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोल क्या होता है। ये जो हमारा मिरर है इसका जो सेंटर है या मिड पॉइंट है, इस मिरर का या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, मींस ये वाला पॉइंट, ये मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर हम कह दें सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, ये क्या है? अगर इसको हम बाहर से पॉलिश कर दें तो ये मिरर हो जाएगा एक कॉनकेव मिरर। ये मिरर हो जाएगा कौन सा? ये है एक कॉनकेव मिरर। और इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट है, ये इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोल। मतलब अगर डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल पी से। हम कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। आगे देखते हैं हम
आगे जो है वो क्या है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा स्फीयर के बारे में। ये मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है एक स्फेरिकल हॉलो मिरर। ये क्या है, स्फेरिकल हॉलो मिरर है। मान लीजिए अगर ये स्फेयर है तो इसका अपना एक सेंटर होगा। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे स्फेयर का भी क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास जो है ये एक स्फेरिकल हॉलो मिरर है। ये क्या है, स्फेरिकल हॉलो मिरर है। और हम इसमें से एक मिरर कट आउट कर लेते हैं, ये वाला मिरर। इसको हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया। इसको कट करके तो ये यहां बना लेते हैं, ये यहां पे ये हमने कट कर लिया। तो अगर हम इसको चाहे आउटसाइड से पॉलिश कर दें चाहे इनसाइड से, तो हम इसको पॉलिश कर देंगे क्योंकि हमने इसको कहां से पॉलिश किया है, इसका बल्ज आउट सरफेस, यानी कि इसको आउटवर्ड पॉलिश्ड किया है। इसलिए जो मिरर है ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर हमने इसी को कैसे पॉलिश किया होता, सपोज कर लीजिए हमने इसको ऐसे पॉलिश कर लिया होता अंदर से, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, ये बल्ज आउट है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, बल्ज आउट है। तो ये इस समय क्या होता, ये होता कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, वो एक स्पेयर का पार्ट है। वो क्या है, एक स्पेयर का पार्ट है। ये वाला भी हमने इसी से कट आउट किया है, इसको भी इसी से कट आउट किया गया है। तो ये जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, पार्ट होता है। तो अब हम जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, वो जिस स्पेयर का पार्ट था उसी के सेंटर को, इसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल हॉलो मिरर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। मींस ये जो मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, ये जिस स्फेरिकल हॉलो मिरर का पार्ट थे, जिस स्फेरिकल हॉलो मिरर का क्या थे, ये पार्ट थे, उसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से समझ लीजिए, ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये जिस हॉलो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसी के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मतलब ये जो हमारा मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारा मिरर है। अभी हमने आपको बताया था कि इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। और ये जो मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आगे हम जानते हैं पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन देखें तो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
डिफिनेशन लिख देते हैं यहां पर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is called radius of curvature या radius of curvature। आगे बात कर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से, ये बात याद रखिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच passes principal axis is a line which passes from center of curvature and pole। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करती है, पास करती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, पोल है। इनसे जो पास होने वाली लाइन होगी, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब a line which passes through center of curvature and pole। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो लाइन है जो कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से। आगे हम अब देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां पर डाल लेते हैं कॉनकेव मिरर, और यहां पर क्या डाल लेते हैं हम लोग, तो डाल लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग प्रिंसिपल फोकस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल फोकस किसका पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, फिर किसका पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। तो हम ध्यान देते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है कॉनकेव मिरर। कब ये कॉनकेव मिरर होगा, अगर हम इसके ये जो आउटलाइन सरफेस है, अगर इसको क्या कर दें हम, पॉलिश कर दें तब, तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और अभी हमने पढ़ा है इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। और ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से जो पास होने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मिड पॉइंट क्या है, पोल है। और ये स्फीयर जिस सर्कल का पार्ट था, मतलब आई एम सॉरी, जिस स्फीयर का पार्ट था उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास कुछ लाइट रेज हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ये क्या आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल हैं। तो ये जब मिरर से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ये क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन होगा। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, कि जब लाइट रेज किसी शाइनिंग सरफेस से क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में क्या हो जाती हैं, रिटर्न आ जाती हैं। और उस फिनोमेना को क्या बोला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये लाइट रेज आ रही है, एक शाइनिंग सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, और ये बाउंस बैक होकर क्या हो जाएंगे, सेम मीडियम में वापस हो जाएंगी। लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि जब कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं,
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करती है, मान लीजिए इनका रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास करेंगे, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगी ना, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही हैं। लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती हैं, जैसे ये आने वाली पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल क्या है, रेज है। तो ये जब इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मतलब हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच light rays coming parallel to the principal axis passes through it। तो हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर is a point on principal axis through which light rays pass after reflection, which is coming parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हमने देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं इधर चित्र की सहायता से। ये क्या है, अगर इसको हम बाहर से पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉन्केव मिरर। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल। और ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों से पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, लाइट रेज इसके पैरेलल आ रही हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल आ रही है तो इनका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास आउट करेंगे, देखिए रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही हैं, इस तो इस जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल एफ से। याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ से। अब हम देख लेते हैं, अब देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखेंगे, हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहले डायग्राम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, और अब इसको हम कहां से पॉलिश करेंगे, अंदर से। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। और ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसका सेंटर जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों से पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा ये क्या है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन इनसे पास हो रही है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से सीम्स टू कमिंग, ये जिस पॉइंट से सीम्स टू कमिंग मतलब आती हुई प्रतीत होती है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है,
और इसका भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ये लाइट रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर दे रहा है, ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इनका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये किस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस पॉइंट से ना। तो ये जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब सीम्स टू कमिंग, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो फिर से सुनिएगा ध्यान से, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट फ्रॉम विच इट सीम्स टू कमिंग और सीम्स टू मीटिंग एंड द पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फिर से ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन the point from which they seem to coming is called principal focus of convex mirror। एक चीज हमें ध्यान देना है, यहां पर लाइट एक्चुअल में मीट करती है, कौन से मिरर में, कॉन्केव मिरर में लाइट एक्चुअल में क्या करती है, मीट करती है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट सीम्स टू बी मीटिंग, मींस सच में नहीं मिलती हैं, बल्कि वो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात हमको याद रखना है कि कॉन्केव मिरर में लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट सिर्फ हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में वो मिलती नहीं है। और ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल फोकस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ से। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। अब आगे हम देखेंगे फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ क्या होती है, या फिर यही हम तुम्हें समझा देते हैं ताकि आप लोगों को यहां समझा देंगे जब, तो आगे से आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये क्या है, पोल है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इसको हम बाहर से क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश्ड कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जा रहा है कॉनकेव मिरर। इसका ये जो अपेरेचर है, इसका जो मिड पॉइंट है, अपेरेचर का जो मिड पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पोल। और इसके पास अपना क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और यहां से जो पास होने वाली लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रेज क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं तो इनका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास करेंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वही पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। तो हम यहां बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। तो ये डिस्टेंस होती है इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मतलब कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये पोल है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, स्मॉल एफ से। और आगे देखते हैं, अब हम आगे हमारा टॉपिक क्या था वो देख लेते हैं एक बार। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिरर के बारे में, आई एम सॉरी, टाइप ऑफ इमेज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इमेज, व्हाट इज इमेज, एंड दूसरा जो होगा वो देखेंगे टाइप ऑफ इमेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इमेज। हमें ये देखना होगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए ये समझने के लिए कि ये कोई एक मिरर है, ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, एक मिरर है। ये कौन सा मिरर है उसकी बात नहीं कर रहे, बस हम कह रहे हैं कि ये एक मिरर है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रेज आ रही हैं, ये स्ट्राइक कर रही हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो रहा है, इनका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। मान लीजिए ये ऐसे चली आ रही है, फिर एक लाइट रेज ऐसे आई, ये भी मिरर से क्या की, इंटरेक्ट की, और इंटरेक्शन के बाद ये भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जिस पॉइंट पे मिली है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इमेज कहलाएगा। उस पॉइंट का जहां से लाइट रेज क्या आ रही है, मतलब जहां से लाइट रेज आ रही हैं। एक बार हम फिर से आपको समझा रहे हैं कैसे, इसको देखिएगा ध्यान से। ये है कॉनकेव मिरर। इसका मिड पॉइंट क्या है, पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, ये है फोकस। तो ये लाइट रेज आ रही हैं, मतलब किसी ये ऑब्जेक्ट से या किसी पॉइंट से आ रही होंगी। लाइट रेज कहीं से तो आ रही होंगी, तो हम मान लेते हैं किसी पॉइंट से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट करेंगी, ये प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल आ रही हैं। कहां आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो हमने पढ़ा था कि लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती हैं, फोकस से। तो ये हमारा फोकस है। ये एक लाइट रेज है जो जिसका रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, और मिरर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से। मान लीजिए और एक लाइट है ये, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट करेंगी, और ये भी पास करेंगी, ऐसा मान लेते हैं कि ये फोकस से पास करेंगी। तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद किस पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। यहां पर ये जो पॉइंट है ये है इमेज। क्यों है इमेज, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिल रही है उसी को क्या बोलते हैं, इमेज। एक बार ध्यान से सुनिएगा, इमेज क्या होता है, इमेज वो पॉइंट है, इमेज क्या है, वो पॉइंट है जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन क्या करती हैं, मीट करती हैं। मींस अ पॉइंट, अ पॉइंट, अ पॉइंट ऑन विच लाइट रेज meet after reflection or refraction is called image of the point from which light rays is coming. means इमेज क्या होता है, इमेज वो पॉइंट है, इमेज क्या है, वो पॉइंट है जहां पर लाइट रेज क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या करती है, मीट करती हैं। और ये किसका इमेज होता है, उस पॉइंट का होता है जहां से लाइट रेज क्या होती हैं, आ रही होती हैं। अब यहां पर हमने आपको दिखाया नहीं है कि लाइट कहां से आ रही है, तो हम सपोज करते हैं कि लाइट कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी दिखाई जाएगी और इमेज पोजीशन भी बताई जाएगी, और लाइट कहां से आ रही है ये भी आपको पता चलेगा। यहां पर क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगी और वहां से लाइट रेज आ रही होंगी। तो उसका जो इमेज है वो कहां पे बन रहा होगा, फोकस पर। मतलब फिर से बता दे रहे हैं कि जो इमेज है
वो क्या है, वो एक पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज क्या करती है, मीट करती है। कब मीट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और ये जो इमेजेस होती है कितने टाइप की हो सकती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। अगर हम बात कर लें कि टाइप्स ऑफ इमेज की या टाइप्स ऑफ इमेजेस की, तो ये कितने टाइप की होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक इमेज होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज क्या होती है, अभी हम चित्र की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर लाइट रेस रियल में या एक्चुअल में मीट करेंगी तो वो जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी, रियल इमेज। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन लाइट रेज अगर एक्चुअली मीट कर रही हैं तो जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। अगर वो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में ना मिलकर वो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उस समय जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कैसे। यहां पर हम डाल लेते हैं, यहां पर डाल देते हैं रियल इमेज और यहां पर क्या डाल देते हैं, वर्चुअल इमेज। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है, फोकस है। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, इनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास आउट करेंगी, फोकस से। और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो लाइट रियल में या एक्चुअल में इस पॉइंट से पास कर रही हैं, इसलिए यहां जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। ये रियल इमेज क्यों है, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रही हैं। क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रही है इसलिए यहां पर जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। अगर वहीं ये कौन सा मिरर होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। और वहीं अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, मतलब यहां पर इसको अंदर से पॉलिश किया गया होता, ये पोल होता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता और ये क्या होता, फोकस होता। तो यहां जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं, इनका क्या होता, रिफ्लेक्शन होता। और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास आउट होते हुए क्या होती, प्रतीत होती या सीम्स करती। ये एक्चुअल में पास नहीं करती, ये बात हमको याद रखनी है। लाइट रेज क्या होती है, यहां पर रियल में नहीं मीट कर रही है, बस ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पर जाकर मिल रही है, इसलिए यहां पर क्या है, एक्चुअल में लाइट रेज नहीं मिल रही है ना। इसलिए यहां पर जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज बन रही है, हमको याद रखना है, यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। यहां पर जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। यहां पर लाइट सच में नहीं मिल रही है, इसलिए यहां पर जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और यहां पर लाइट रेज क्या होती है, सच में मिल रही है, इसलिए यह कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। आगे हम देख लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यहां डाल देते हैं हम लोग रियल इमेज, यहां पर क्या डाल देते हैं, वर्चुअल। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, लाइट के रियली मीट करने से बनती हैं। मतलब अभी हमने देखा था कि रियल इमेज कब बन रही थी, अभी इसके पहले देखा था हमने कि रियल इमेज तब बनी थी जब लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही थी, जबकि वर्चुअल इमेज कब बनी थी, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट ना करके सीम्स टू बी मीटिंग, मतलब हमको सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही थी। उस केस में जो इमेज बनी थी वो कौन सी थी, वर्चुअल इमेज थी। और जब लाइट रेज रियली मीट की थी तो वो कौन सी इमेज थी, रियल इमेज थी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड
when light rays actually meet, or it is formed when light rays seem to be meeting. जब लाइट रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वर्चुअल इमेज, जब सच में मिल रही है तो कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सिनेमा घर होता है या फिर जो प्रोजेक्टर होता है, वहां पर जो इमेज बन रही होती है पर्दे पर, वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। मतलब रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कहां पर? ऑन द स्क्रीन। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो वर्चुअल इमेज होती है इसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं इन्वर्टेड का अगर हिंदी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का इमेज है, अगर यह ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी रियल इमेज बनेगी तो ये कैसे बनेगी? इसका जो सिर है वो कहां जाएगा? नीचे, और जो पैर है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड। इन्वर्ट होने का मतलब होता है उल्टा हो जाना। जैसे अगर हम फ्रैक्शन के थ्रू समझे तो 5/3 है, इसका इन्वर्ट क्या बनेगा? 3/5। मतलब जो चीजें नीचे थी वो ऊपर चली गई और जो चीजें ऊपर थी वो कहां गई? नीचे। तो रियल इमेज क्या होती है? वो इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम ध्यान से, लिख लेते हैं यहां पर, पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। और हमको ये बात याद रखना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए याद रखना है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। याद रखना है, जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, जबकि जो रियल इमेज है वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और वर्चुअल माने सीधी। तो याद रखना है, रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज सीम्स टू बी मीटिंग, मतलब वो सच में नहीं मिलती है बल्कि सिर्फ मिलती हुई हमें क्या होती है? प्रतीत होती है। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। मतलब ये सीधी बनेंगी और ये कैसे बनेंगी? उल्टी बनेंगी। आगे हम देखते हैं, अब हमारा कौन सा टॉपिक था? हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इमेज, टाइप ऑफ इमेज। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। ये कैसे रिलेटेड होते हैं? तो जो आर होता है वो ट्वाइस ऑफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, या फिर कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसका मतलब क्या है? फिर से हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा?
इसका मिड पॉइंट होगा पोल और यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर क्या होगा प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होती है, आर होती है, इसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लेंथ होती है ये क्या होती है, ये फोकल लेंथ होती है। तो अब हमें यह बात याद रखनी है कि ये जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का ये मिड पॉइंट होता है। ये क्या कौन सा पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट होता है। इसका मतलब ये वाली लेंथ क्या होती है और ये वाली लेंथ इक्वल होती है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या बन जाती है, हाफ बन जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का क्या हो जाता है, ट्वाइस या डबल हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू और यहां पर क्या कह सकते हैं कि आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। आगे अब हम देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम देखेंगे कुछ रूल्स के बारे में जो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं या फिर कह सकते हैं नेसेसरी होते हैं। एक्चुअल में है कितने रूल, 4 रूल, पर हम किसी 2 का यूज करके इमेज को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम चारों पढ़ लेते हैं क्योंकि वो जरूरी होते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कितने हैं, ये 4 हैं। हम दोनों के लिए पढ़ेंगे। हम कॉन्केव मिरर के लिए भी पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल, ये क्या हो जाएगा फोकस, हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल जो है वो ये है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस के क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगी, फोकस। ये पहला रूल है, ध्यान से देखिएगा। पहला रूल क्या है, अगर लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेंगी, वो फोकस से पास करेंगी। दूसरा कौन सा है, दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर लाइट रेज फोकस से आ रही है, अगर लाइट रेज कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये बात हमको याद रखनी है। अगर पैरेलल आएंगे तो कहां से जाएंगी, फोकस से, और अगर फोकस से आ रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहां से आएगी, फोकस से। और अगर वो फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, अलाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत कंपलसरी होता है। अगर याद नहीं रहेगा तो हम इमेज
बना नहीं पाएंगे। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहां से आएगी, फोकस से। और अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कहां था, कॉन्केव में। अगर हम कॉन्वेक्स में देखने की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। ये पी एफ और ये क्या है, सी है। मान लीजिए लाइट रेज यहां पर भी क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा क्या था, ये पोल है, ये एफ है और ये क्या है, सी है। मान लीजिए कोई लाइट रेज है जो ऐसे आ रही, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई लाइट रेज सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, अगर हमको फोकस से आती हुई प्रतीत होगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब तीसरा लॉ देखते हैं हम लोग। अगर लाइट रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पर क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट रेज अगर लाइट रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करेगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, उसी सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। सेम चीज यहां देख लेते हैं हम। ये पोल है हमारा, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर भी अगर लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि वो अगर ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो फिर से उसी सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मतलब अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले सेम पाथ से, जिस पाथ से वो अराइव की थी उसी पाथ पर क्या कर जाती हैं, रिटर्न कर जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करती हैं तो उसी सेम पाथ पर क्या आ जाती हैं, वापस आ जाती हैं। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड द फोर्थ वन इज, सपोज करिए लाइट रेज इस पोल पे आ रही है किसी एंगल आई पर, इस पर आ रही है किसी एंगल आई पर, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल आई पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मतलब जिस एंगल पर ये आएगी उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहां पर भी ऐसे, मान लीजिए यहां पर भी लाइट किसी एंगल पे आ रही है, किसी एंगल आई पर, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल आर पर क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, या एंगल आई पर ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। चाहे आई लिखिए चाहे आर लिखिए, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने चारों लॉस पढ़ लिए। पहला लॉ क्या था, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से पास करेगी, फोकस से।
और अगर वो फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही तो उसी सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और वो किसी एंगल आई पर अगर वो पोल से टकराती है तो वो उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या क्या था, हमें आज पढ़ना था इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इमेज, टाइप ऑफ इमेज, रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन फोकल लेंथ। उसके बाद क्या पढ़ना था हमें, हमें पढ़ना था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड साइन कन्वेंशन। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।